थे। जैसे अभी मैं आपको मेरा रिजल्ट शेयर करूँ, 1 सेकेंड। यस, मेरा रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। ये मेरा स्किन रिजल्ट है, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। और ये है वेट लॉस रिजल्ट, है ना। और ये वेट के कारण बहुत सारे चैलेंजेस हो गए थे। एलर्जी का प्रॉब्लम, बाहर का कुछ भी खाऊं तो हमेशा मेरे पर्स में एविल की टैबलेट रहती थी। स्किन के स्पेशलिस्ट की दवाई कराई, बट डॉक्टर बोलते थे जो चीज से आपको एलर्जी है वो चीज खाने का अवॉइड कर दो। बहुत सारी चीजें ट्राई की, अलग अलग डाइट प्लान फॉलो करके देख लिया, 2 साल जिम करके देख लिया, बट कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि नॉलेज नहीं था, है ना। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, यहाँ पर से नॉलेज मिला, गाइडेंस मिला कोच के सपोर्ट से। मैंने अपना 24 kg फैट लॉस किया। और अभी जो मेरा मेडिसिन चल रहा था वो अभी पिछले 5 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और पूरी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दे पा रही हूँ, है ना। तो वैसे ही आज आज हमारे साथ ऐसे लेडी है ना। तो सबसे पहले आप, वो ऐसे तो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन में जाइए और जल्दी से देखो ऐसे हार्ट शेयर करना है ना। और जल्दी आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए। जल्दी बताइए, अगर ब्रश किया है तो अच्छे से स्माइल करके बताइए, दांत दिखा के, है ना। यस। तो यस, आज हमारे साथ ऐसे लेडी है जिनको मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, और वो बाय बैकग्राउंड एक हाउसवाइफ है। और वो आज बहुत अमेजिंग सेशन लेने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लेडी को हम इनवाइट कर रहे हैं। यस, वेलकम दीपा मैम। यस। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच उष्मा मैम, बहुत ही अमेजिंग, आपकी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। सो वंडरफुल, राइट। सो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आज का हमारा जो वेट लॉस वेबिनार स्पेशल आप लोगों के लिए अरेंज किया है। तो आप इतने ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हमारा आज का सेमिनार यानी कि वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? कितने हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम, जिन्होंने बहुत सारा कुछ वजन कम करने के लिए ट्राई किया है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यस, पहली बार, यस, एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, राइट। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको 45 मिनट्स में ऐसी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, सही में आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये मुझको ही रिलेट कर रहा है, शायद ये मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट। पहली बार, सो कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आपसे बातें करने वाली हूँ, मैं खाली नहीं बोलूंगी, बीच बीच में आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि सही में क्या मैं जो पूछ रही हूँ आपको, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, सही में आप रिलेट कर रहे हो, मुझे भी पता चलेगा, राइट। सो मेरा नाम दीपा पटेल है। और आज का जो पूरा सेशन है हम इतना इंटरेक्ट करेंगे जहां पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि सही में इजी है, वेट लॉस हो सकेगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट टाइम आया है ना वो 100% कर सकता है, वो श्योरिटी मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, राइट। सो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगे कि वजन अगर एक महीने में मुझे 5 kg तक अगर मेरा वजन कम हो जाए तो मुझे मजा आ जाए? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, 1 मंथ के अंदर अगर 5 kg तक मेरा वजन कम हो जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। यस, देखो मी लिखना चालू कर दिया, बहुत अमेजिंग। तो देखो मैं प्रॉमिस देती हूँ आपको, है ना, एकदम आराम से सुनोगे, एकदम मजा करके लिखते जाओगे तो मैं प्रॉमिस देने वाली हूँ। यस। सो आपको मैं प्रॉमिस देती हूँ कि अगर आपको कोई मील स्किप ना करना पड़े, यानी कि खाने में स्किप नहीं करना है, भूखा अगर नहीं रहना पड़े, बहुत ही क्रैश डाइटिंग ना करना पड़े, बहुत एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हार्ड वर्कआउट ना करना पड़े, ऐसा कोई आपको मैं बताऊं, और वो भी इजी तरीके से अगर आप कर सकते हो, ऐसी आपको बातें मैं शेयर करने वाली हूँ, राइट। सो अभी आप मुझसे रिलेट करो, अभी मैं जो बात करूंगी ना आपको मुझसे रिलेट करना है और आपको खुद को देखना है कि क्या सही में आप फील करते हो क्या। मैं आपको क्वेश्चन करूंगी, आपको मुझे यहाँ पर आंसर देने हैं, तो ही मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर 190 है ना, जो फैमिली बैठे हुए हैं वो सही में सुन रहे हैं मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप बताइए कि जब भी
हमारा वजन बढ़ता है, तो क्या हम या एक फोटोग्राफ वगैरह लेना बंद कर देते हैं? कितने लोगों को ऐसा होता है कि हाँ, मेरा अगर वजन बढ़ा तो मैंने सेल्फी लेना बंद कर दिया। मैं अगर फोटो में आती हूँ तो मैं हस्बैंड के पीछे छुप जाती हूँ। हाँ, वाइफ अगर वाइफ है तो हस्बैंड के पीछे, और हस्बैंड है तो वाइफ के पीछे, है ना, बच्चे हैं तो बच्चों के पीछे, राइट? सो आप क्या अवॉइड करते हो? आपके फोटोग्राफ लेना। देखो, सोचो सही में ऐसा हो रहा है कि आपको। सेकंड, आप देखो, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का अवॉइड करते हो क्या? ये उससे पता चलेगा कि सही में आपका कुछ चेंजेस हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है ना, उससे आपको पता चलेगा। हो रहा है। सेकंड, आप देखिए कि जब भी आप कहीं पे भी बाहर घूमने के लिए जाते हो, कहीं पे भी निकले, अच्छे कपड़े पहने, फटाफट घर पे आते हो ना, तुरंत कपड़े चेंज करते हो। आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मजा नहीं आता है। ऐसा होता है? अगर हाँ तो आप लिखिए चैट बॉक्स में, हाँ मुझे ऐसा होता है। अगर आपको मजा नहीं आता है तो ज्यादातर बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं। किस में बिजी रहते हैं पता है? मैं क्या खाना खाऊं, कौन सा खाना खाऊं, उसमें बिजी रहते हैं, राइट? यस यस, चैट बॉक्स में आ रहा है। यानी कि ज्यादातर हम लोग उसमें बिजी रहते हैं कि हम कौन सा खाना खाए। या ना, या ना कि हमको करना क्या चाहिए पता है? हमें लोगों से मिलना चाहिए, उसकी जगह पर क्या खाना खाए, क्या करे, कैसे करे, हम उसमें ही ख्यालों में रहते हैं ज्यादातर, राइट? दूसरा, ऐसा भी होता है जब भी हमारा वजन बढ़ता है ना, तो कोई भी कोई भी बंदा, फ्रेंड है ना, अगर डाइटिंग की बात करेगा कि भाई तू डाइट कर, एक्सरसाइज वगैरह कर, वेट लॉस कर, तो आप उसको अवॉइड करते हो। आप ऐसे कल्टी लगाओगे, नहीं जाना ही नहीं है उसके वहां पर। वो एक ही बात बताएगा, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, हाँ वेट लॉस कर दो। तो आप अवॉइड करना चालू करते हो। आपको ऐसा होता है? अगर होता है तो आप लिखो, यस यस, हम भी अवॉइड करते हैं, मैं करती थी। हाँ, मैं आपको मेरा फोटो शेयर करूंगी अभी। सो ऐसा भी क्या आपको फील होता है कि थ्रू आउट द डे, आप जो भी आप काम करते हो, पूरे दिन जो काम करते हो, तो रात होते होते आपको बहुत ही थकान लगती है? लाइक देखो, आपके वाइफ है, अगर आपकी वाइफ ने आपको बोला कि चलो हम घूमने के लिए चलते हैं, चलो हम वॉकिंग के लिए चलते हैं, तो आपको थकान लगती है, और ये हर रोज का हो रहा है। सुबह उठते हो तब भी थकान लगती है, और रात होते होते तो इतनी एनर्जी लो हो जाती है ना कि मजा नहीं आता है। आपको ऐसा फील होता है? तो फिर से लिखो। इवन देखो, आप आपका वजन जो है ना, चेक करने का अवॉइड करते हो। करते हो क्या? वजन चेक नहीं करना है मुझे, वजन तो चेक करूंगा ही नहीं, अगर वजन चेक करूंगा तो मुझे पता ही है ना? अगर आपको ऐसा फील होता है, आपका अगर वजन बढ़ रहा है, तो नेचुरल है, मेरे हस्बैंड ऐसा करते थे, केयूर ऐसा करते थे कि मुझे पता ही है मेरा वजन कितना है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वजन बढ़ता है तो हम अवॉइड करते हैं। ये आप खुद को पूछो कि सही में ऐसा हो रहा है क्या। इवन आप देखो, अगर आपका वजन अंदर से बढ़ रहा है, बॉडी पे वेट ज्यादा हो रहा है, तो आपके जो बोलते हैं ना, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो लिमिटेड चॉइस हो जाती है। हमें जो भी कपड़े पसंद आते हैं ना, उसमें चॉइस नहीं मिलती है। बाजू वाले के कपड़े पसंद आते हैं, पर अगर कोई मुझे कपड़े बताते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। लिमिटेड चॉइस हो जाती है। इवन ऐसा होता है क्या कि अगर आपकी शादी बाकी है, कितने लोगों की शादी बाकी है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो कि आपकी अभी शादी बाकी है। यहाँ पर मैरिज ब्यूरो नहीं खोला है मैंने, बट आपको मैं सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपकी शादी बाकी है तो रिजेक्शन का पहले क्वेश्चन आता है ना? कि क्या होता है कि यार ये मोटा है, ये मोटी है, क्या करेगा, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा रिजेक्शन आता है ना? इवन सोशल टैग अभी तो सब लोग लगा देते हैं, हाय मोटा, हाय मोटी, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मुझे भी बोलते थे पहले, मैं मोटी नहीं थी फिर भी मुझे मोटी बोलते थे, है ना? वो तो शादी के बाद में मोटी हो गई थी। हाँ, फिर आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। मजा नहीं आता है यार, सब लोग बोलते ही जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, करना बहुत कुछ है पर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ऐसे कितने लोगों को लगता है? इतने सारे लोग बोलते हैं तो फिर गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है क्या आपको? गुस्सा आना, डिप्रेशन जैसा फील होना, लोनलीनेस जैसा फीलिंग होना, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला हूं, मैं ही दुखियारा हूं और मुझे ही प्रॉब्लम है, सब तो एंजॉय करते हैं।
गुस्सा तो इतना आता है ना कि क्या करूं। हाँ, टू मच। ओके। सो ये सब बॉडी के अंदर जो हो रहा है ना, उसका ये रिएक्शन हो रहा है ना। आपको मैं आप ही से बात करवा रही हूँ, ये सब होता है। इवन आप देखो, फोटो और वीडियो से तो आप निकलते हो, बट जब भी आप कहीं पे बैठे हो तो अगर आप खड़े होना चाहते हो तो आपको ऐसा फील होता है, हेल्पलेस जैसा फील होता है कि यार मैं अपने हिसाब से खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। नीचे बैठी हूँ तो ऐसा ऐसा टेका देखकर मुझे खड़ा होना पड़ता है, यानी कि सपोर्ट की जरूरत मुझे पड़ती है। अगर मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं अगर ज्यादा दौड़ना भी चाहूँ ना उसके पीछे, तो मैं दौड़ नहीं पाती हूँ। अगर मुझे बैडमिंटन खेलना है उसके साथ, तो भी नहीं खेल सकती हूँ। इवन क्रिकेट खेलना है तो भी नहीं खेल सकती हूँ। छोटी छोटी बातों पे भी उसके साथ मैं वॉकिंग नहीं कर सकती हूँ, दौड़ नहीं सकती हूँ। यानी कि इतना हेल्पलेस फील होता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे छोटे हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, पता नहीं चलता है क्या होगा मेरा। तो बहुत ही खराब फील होता है ना। और धीरे धीरे करके ये कंडीशन में हमें पता नहीं चलता है हमें क्या करना चाहिए, और सब कुछ करने का ट्राई करते रहते हैं, है ना। अभी क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको ये पूरा बताया ना, सेकंड चीज क्या होता है कि आपका जो पोस्चर होता है वो पूरा बिगड़ने लगता है। चलो मुझे आप बताओ, कितने लोगों का पोस्चर बिगड़ गया है। अभी बहुत सारे स्पाइन सर्जन है ना, लो बैक इंजरी के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे हैं। क्यों होता है ये सब लोगों का प्रॉब्लम, क्यों बढ़ने लगा है? बिकॉज ऑफ आपका वजन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से पोस्चर भी बढ़ रहा है। किसी का फुट ऐसे बाहर निकल रहा है, किसी को ऐसे बोलते हैं ना, पेट ऐसे बाहर आ गया है। फिर ये नेक का जो पीछे का पोर्शन है ना वो बाहर निकल गया है। ये क्या हो रहा है? ये आपकी बॉडी जो है ना वो बता रही है, बॉडी पर एक्सेस वेट बढ़ रहा है, वो दिख रहा है। और उसी की वजह से आपका पोस्चर जो सीधा रहना चाहिए उसकी जगह पर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हाँ, अंकल के जैसे ऐसे ऐसे करके चलते हो। कभी शोल्डर पे पेन होता है, कभी बैक पे पेन होता है ना। कभी ये सर्वाइकल जो है ना, ये हमारे पीछे का नेक, उस पर पेन होता है। कभी ऐसा खाना बनाते हैं ना, कड़छी घुमाते हैं ना, तो ये शोल्डर में पेन होने लगता है। तो ये क्या है? लंबे टाइम तक एक जगह पर बैठते हो तो बैक में पेन होने लगता है। लंबे जगह पर एक टाइम में बैठते हो तो नी में पेन होने लगता है, थाइज में पेन होने लगता है और टाइट हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के पेन है, जो बॉडी में एक्सेस वजन की वजह से ही बढ़ रहा है। राइट। अभी मुझे बताइए, चलिए आप मुझे यहां पर बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या ट्राई किया है वजन कम करने के लिए। मैं तो बताने वाली हूं, बट आप मुझे बताइए। बहुत सारे लोग बहुत टाइप के वेट लॉस करने का ट्राई करते हैं। जैसे यस, मैं आपको बताऊं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज। लाइक एक्सरसाइज कैसे करते हैं? मॉर्निंग वॉकिंग करना चालू करते हैं। जैसे ही वजन बढ़ता है, मॉर्निंग वॉक करना, जिम में मेंबरशिप लेना, योगा सेंटर ज्वाइन कर लेना, एरोबिक्स करना, जुम्बा करना। इतना फेमस हो गया है, हम सब लोग उसमें मेंबरशिप दिए जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत पसीना बहाऊंगा तो मेरा वेट लॉस फास्ट हो जाएगा, है ना। अभी नवरात्रि आएगी तो सब लोग नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ वेट लॉस करना है। हम्म। कुछ नहीं वजन होता है, हम बहुत ट्राई करते हैं। सेकंड चीज, सेकंड क्या है? डाइट। देखो, वर्कआउट अगर हम नहीं कर सकते हैं ना तो फिर हम डाइट पे जाएंगे। हाँ, डाइट पे क्या करेंगे? अभी एक मैडम ने लिखा, इंटरमीडिएट फास्टिंग। डाइट में क्या करते हैं? देखो, डाइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइट हम करना ट्राई करते हैं। जैसे कीटो डाइट है, जीरो कार्ब्स डाइट है ना, लो कार्ब्स डाइट है। इवन कौन से डाइट अवेलेबल है? लो फैट डाइट, इवन रो फूड डाइट। बहुत सारे लोग कच्चे फूड, कच्चे सब्जी वगैरह ही खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं कच्चा खाऊंगा ना तो वेट लॉस हो जाएगा। इवन सूप लेना, जूस पीना, डिटॉक्स करना। तो ये सब डाइट ज्यादातर सब लोग करते हैं। इवन बहुत सारी मोबाइल में एप्लीकेशन आती है। कितने सारे लोगों को पता है कि हाँ, मोबाइल में तो बहुत सारी एप्लीकेशन आती है। वो एप्लीकेशन अगर हमने डाली और हमने देखा, उसमें हमने सब कुछ ट्रैक करने के लिए हम करते हैं ना, तो उसमें लगता है हाँ हाँ इससे तो वेट लॉस हो जाएगा, चपाती डालो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। ये सब भी चीज जितने भी लोगों ने किया हुआ है ना, उसमें उनको रिजल्ट नहीं आता है। राइट। 100% नहीं आएगा। ये सब चीज हमें इफेक्ट नहीं करती है। क्यों इफेक्ट नहीं करती है?
ज्यादातर जितने भी वेट लॉस हम करते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादातर बैलेंस होता नहीं है। ना ही वो बैलेंस होता है, ना ही वो प्रैक्टिकल होता है। और उसी की वजह से हम ज्यादातर वो चीज हम सस्टेन नहीं कर सकते। थोड़े टाइम वेट लॉस करते, उसके बाद वेट पुट ऑन होना स्टार्ट होता है। कितने लोगों ने वेट लॉस किया है यही स्टाइल से और वेट पुट ऑन किया है? चैट बॉक्स में लिखिए। इवन ज्यादातर जो प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं ना, उसमें इतने सारे चेंजेस करना पड़ता है कि हमारी ये जो फास्ट लाइफ है ना, उसमें हम ये कुछ नहीं कर सकते। हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इतना सारा कुछ चेंज करें। हम्म। चलो, अभी आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने आपको बताया सही में क्या रिलेट हो रहा है, कि बहुत सारा कुछ किया है नहीं हो रहा है? एक चीज आपको बताओ, अभी आपको मैं रास्ता बताने वाली हूं। रास्ता, कि अभी हम क्या करें। वेट लॉस करना है तो हम क्या करें? तो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक ट्रायंगल फॉलो करवाऊंगी। राइट? कितने लोग एग्री करते हो कि हाँ मैडम मुझे ट्रायंगल फॉलो करना है? चैट बॉक्स में लिखो, उसको ही बताऊंगी हाँ मैं कौन सा ट्रायंगल फॉलो करवाने वाली हूँ आप लोगों को। यस, फटाफट लिखते जाओ। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसा ट्रायंगल फॉलो कराऊंगी जहां पर आपको परफेक्ट वेट लॉस हो सकता है। राइट? यस। तो उसमें ये ट्रायंगल को क्या फॉलो करना है? ट्रायंगल में तीन चीज को फॉलो करना है। सबसे पहला कौन सा? बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन, उसके साथ हमारे साथ क्या होना चाहिए? पर्सनल कोच जो हमें गाइड करे। हाँ, हाँ, और कम्युनिटी। अगर ये तीन चीज को हम फॉलो करेंगे तो 100% बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलता ही है। राइट? ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरा खुद का यहाँ पर रिजल्ट शेयर करना आपको चाहूंगी। वेट, जिससे आपको पता चले कि मैंने भी एक परफेक्ट ट्रायंगल को ही फॉलो किया है, और उसी की वजह से आज मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो, यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। राइट? ओके। सो देखो, मैंने यही ट्रायंगल को फॉलो किया। ये ट्रायंगल को फॉलो किया तो क्या हुआ? तो मैं कुछ ऐसी थी। ये मेरा फोटो है। मेरा वजन बहुत बढ़ गया था 2 बच्चे आने के बाद। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। और पहली प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम चालू हो गए थे। दूसरी प्रेगनेंसी के बाद और प्रॉब्लम बढ़ गए थे। मुझे बहुत थकान लगती थी। बैक पेन होता था, नी पेन होता था, ज्यादा खड़ा रहना है तो मुझे स्लीपर पहनना पड़ता था। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था। 3 दिन के बाद एक ही दिन मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जा सकती थी। उतना प्रॉब्लम मुझे कॉन्स्टिपेशन का था। मेरी स्किन कंडीशन डल हो गई थी। 31 की एज में आंटी जैसी लग रही थी। और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। सेकंड प्रेगनेंसी के बाद मुझे वो प्रॉब्लम और बढ़ गए। क्या हुआ? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फीमेल है तो फीमेल क्या करती है? 100% फीमेल घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहती है। तो मुझे, मैंने खुद पे ही ध्यान नहीं दिया, उसी की वजह से मेरी हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो गए, मुझे 3 सेकंड के लिए अंधेरा हो जाता था। तो ये बॉडी में चैलेंज बढ़ने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से। और फिर मैंने ट्राई करना चालू किया वजन कम करने का। बट जब डॉक्टर के यहाँ पर विजिट हुई तो डॉक्टर ने मुझे दवाई स्टार्ट करवाई, बिकॉज ऑफ हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रहे थे। और मेरे अंकल डॉक्टर है, उनका यही कहना था कि वेट कम करो हेल्थी तरीके से। मैंने करना चालू किया जो ही आपको मैंने बताया। मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। मैंने योगा वॉकिंग सब चालू कर दिया था। बट मैं थक जाती थी, क्योंकि मैं डाइट नहीं कर सकती थी, मैं भूखी नहीं रह सकती थी। मैं अगर भूखी रहूं ना तो मेरे हाथ ऐसे शिवरिंग होते थे। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं खाना बंद करूं, मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं कुछ ऐसी थी, मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड सब मोटे हो गए थे। और सही में मुझे एक दिन मेरे वेलनेस कोच, मुझे पर्सनल कोच, मुझे गाइडेंस मिला, मुझे ये सिस्टम मिली, और उन्होंने ही मुझे बताया कि क्या करना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी हूं आपके सामने। राइट? और पिछले 9 साल से ये वेट को मैंने 7 kg वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, और अब तक इसको इजी मैं मेंटेन कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ ये सिस्टम, ये गाइडेंस। अगर मैं कर सकती हूं ना, तो ये एकदम फैक्ट है कि आप सब लोग कर ही सकते हो। राइट? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100% मैं भूखी नहीं रह सकती थी। तो अगर मैं कर सकती हूं तो आप कर सकते हो। राइट? कितने लोगों को ट्रस्ट आया कि नहीं हो सकेगा? मेरा हुआ है तो आपका भी होगा। कितने लोगों को ट्रस्ट आया? चैट बॉक्स में लिखो। तो यस, है ना?
तो क्या करना है? बिलीव करना है। कोई भी चीज को करने से पहले पूरा बिलीव करना पड़ता है। देखो, आप सामने बैठे हो, मुझे नहीं पता है आपको कितना वजन कम करना है, बट मैं यहाँ पर आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि वेट लॉस क्यों नहीं होता है नॉर्मल तरीके से, और हम जो करते हैं उसमें क्यों होता है। अभी आपको मैं बताऊंगी कि ज्यादातर क्या होता है। आपको खाली एक ही चीज करनी है। अभी जो हम बात करेंगे ना, आपको ध्यान से देखना है, और एक ही चीज करनी है कि आपको फील करना है। राइट? मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपको फील करना है कि नहीं, मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं अच्छा हो जाऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहले हेल्दी फूड के बारे में बात करते हैं। हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या करता है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कैलोरी मैनेजमेंट करना चाहिए। कैलोरी मैनेजमेंट मीन्स क्या? हम जो खाना खाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। हम खाते हैं, हमारी खुद की कैपेसिटी 2000 कैलोरी की है। ठीक है? और हम 2000 कैलोरी को हम बर्न करते हैं, तो हमारा क्या होगा? वेट मेंटेन होगा। ठीक है? आपको पता चला तो यस लिखिए। दूसरा, अगर आपकी खुद की कैपेसिटी है 2000 की, और आप हर रोज की 3000 कैलोरी खाते हो, 3000 खाते हो, तो क्या होगा? आपका क्या है? कैपेसिटी 2000 की है और आप खर्च 3000 कर रहे हो, तो जो 1000 का जो बीच में गैप आया, वो क्या होगा? हमारा वेट लॉस। यानी कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप खर्च करोगे तो वजन कम होगा। कैलोरी हम उतनी डेफिशिएट कर रहे हैं। ठीक है? और दूसरी चीज, जो इंसान को वजन बढ़ाना है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर वो कैलोरी खाएगा, तो उसका वजन बढ़ेगा। 2000 की कैपेसिटी और उन्होंने खाया 3000, तो क्या होगा? हमारा वजन बढ़ेगा। हमें ये रेशियो को दिमाग में रखना है, क्योंकि वजन कम करने के लिए हमें ये ही चीज काम में आएगी। ठीक है? तो कैलोरी इन में क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट वगैरह अवेलेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरी। और जो भी हम कैलोरी को बर्न करते हैं, कैसे कैसे बर्न करेंगे? हमारे बीएमआर से पता चलेगा। हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जिसकी एक्टिविटी प्रॉपर है उसकी हिसाब से हमारा वेट लॉस होता है। मेल और फीमेल का दोनों का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। राइट? अभी एक कैलकुलेशन आपको मैं बताऊंगी जो आपको सही में हेल्प करेगा। देखो, कोई भी इंसान को 8000 कैलोरी, अगर आपने 8000 कैलोरी बर्न किया, तो 1 kg वेट लॉस होगा। ठीक है? 8000 कैलोरी इक्वल टू 1 kg वेट लॉस। अभी 8000 कैलोरी आपने एक वीक में एक वीक में कम करना है। ठीक है? कैसे करोगे? चलो बताओ। 8000 कैलोरी एक वीक में कम करोगे तब 1 kg वेट लॉस होगा। कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए? चलो बताइए। कितने लोग ऐसी वॉच पहनते हो? ऐसी वॉच कितने लोग पहनते हो? उसके अंदर आप वॉकिंग करो, 1 घंटे के लिए वॉक करो। मैं तो ऐसा बोलूं, चलो 2 घंटे वॉक करो, कितनी कैलोरी बर्न होती है आपकी? कभी काउंट किया है कि आपने? लिया है? काउंट कर, काउंट कीजिए तो पता चलेगा आपको। मैं आपको बताऊं, देखो, कोई भी इंसान, अगर मैं ऐसा ऐसा सोचूं कि नहीं चलो वो बहुत हाइपर एक्टिव है ना, बहुत काम करता है, बहुत ही दौड़ता रहता है, तो हर रोज अगर वो 650 कैलोरी अगर बर्न करेगा, हर रोज की, हाँ, 650 से लेकर 1300 कैलोरी अगर वो डेफिशिएट करता है ना हर रोज की, तब जाके 7 दिन में 1 kg कम होता है। बोलो कितना है? पता चला आपको? 400 कैलोरी अप्रोक्स। कोई भी इंसान है ना उतना नहीं दौड़ता है। आराम से देखो, 150, 200, किसी का 300 होगा। हम्म किसी का 400 होगा। चलो मैं मान लू 650 हो भी गया, पर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे क्या होगा? हो सकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट है। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 kg कम करने के लिए इतनी कैलोरी को डेफिशिएट हम करते हैं, तब जाके 1 kg कम होता है। राइट? तो बहुत डिफिकल्ट है। अभी तो क्या करें? करे क्या? करे, मैं ऑप्शन आपको बताती हूँ। हमें ऐसी चीज करना चाहिए जहां पर हमारी 80%, जो 80% जो कैलोरी है ना, एनर्जी जो है ना, वो हमारे फूड से मिलनी चाहिए। 80% उस पर हमें कवर करना चाहिए, और 20% जो है ना वो वर्कआउट पर करना चाहिए। तो उसी की वजह से हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हो सकता है। राइट? अभी एक चीज आपको मैं शेयर करूं यहां पर कि एग्जैक्टली एक कैलोरी का एक, जस्ट मिनट,
आपको है ना एक मस्त 300 कैलोरी का एक फॉर्मूला मैं बताऊं कि ये जितनी भी चीज है ना यहाँ पर अवेलेबल, ये सभी 300 कैलोरी की है। देखो, ये जो दिख रहा है आपको पेज, ये पूरा जो है ना ये 300 कैलोरी का है। यानी कि अगर आपको वेट लॉस करना है, इसमें से कोई भी चीज अगर आप खाते हो ना, तो उतनी कैलोरी आपको मिलती है। बट आपको क्या लगता है, आपने 1 केजी वाटरमेलन खाया और 300 कैलोरी मिल गई तो क्या उससे चलेगा आपको? हाँ, पूरा सब न्यूट्रिशन आ गया? नहीं आया। अगर आपने 5 बिस्किट कुकीज के खा लिए ना, उसमें भी 300 कैलोरी है। यानी कि ये जो भी चीज है ना ही इसके अंदर अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ना ही प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन है, ना ही प्रॉपर मात्रा में फाइबर है। यानी कि ये पूरा इनबैलेंस है। ओनली कैलोरी हमें इससे पता चलता है। राइट? कितने लोग एग्री करते हो कि हाँ सही बात है, कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये जितनी भी चीज है, कोई भी इंसान अगर वेट लॉस करना चाहे तो ये चीज खा के वेट लॉस कर सकता है। हाँ, वेट लॉस हो जाएगा उसका। बट क्या उसके अंदर खाली वेट लॉस करना है? नहीं, हमें क्या करना है, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में फूड के साथ अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा प्रोटीन इंटेक भी होना चाहिए। तो कैसे कैसे हम हमारी कैलोरी को सेव करें? यानी कि हमें ऐसा होना चाहिए कि जहां पर जो भी फूड हम सिलेक्ट करें उसके अंदर कैलोरी कम और न्यूट्रिशन ज्यादा। ऐसी चीज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ज्यादातर सब लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग वर्कआउट या सब कुछ करना स्टार्ट करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। जैसे ही साइकिल चला के हम आते हैं तुरंत हम पिज्जा खा लेते हैं। यानी कि 300 कैलोरी आपने बर्न किया और वहां पर सामने क्या खाया? पिज्जा। सेम इक्वल हो गया। वॉकिंग करने के लिए आप चाहते हो, 1 1 घंटे वॉक करते हो, और घर पर आकर अगर आपने कोक वगैरह पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, कुछ भी खा लिया, नमकीन, इवन अभी तो बर्फ गोला सब लोग खाते हैं, तो अगर आपने वो भी खा लिया ना, तो 250 कैलोरी आपने जो बर्न किया है ना वॉक करके, 1 घंटे की मेहनत पूरी पानी में जाएगी। आपको वो पता होना चाहिए। इवन आपने स्विमिंग किया है आधे घंटे तक, और अगर आपने घर पे आकर कोई चॉकलेट का बड़ा क्यूब भी खा लिया ना, तो भी गया पानी में। और बहुत सारे लोग इतना फास्ट वॉक करते हैं, जो पसीना निकलता है उसमें ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। हम्म। तो क्या होता है, 600 अगर आपने कैलोरी बर्न भी कर दिया, तो भी उसमें सेम चैलेंज। आपने घर पे इतने भूखे हो जाते हो, कुछ भी नमकीन खा लिया या फिर आपने कोई बिस्किट का पैकेट ले लिया, तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा। यानी कि जितनी कैलोरी आप बर्न करते हो सामने उतनी ले लेते हो। राइट? ये चैलेंज होता है। और उससे क्या प्रॉब्लम होगा? उससे प्रॉब्लम वो होगा, आपका वेट लॉस होता है, जैसे ही आप वेट लॉस कर लेते हो, नॉर्मल खाने पे जाते हो, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा होता है कि वेट लॉस होता है? हमको भी पता है ये कैलोरी का प्रॉब्लम, हम भी करते हैं, करते तो है, बट वेट लॉस हो गया उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ कैलोरी। हमें वो ध्यान में रखना है। ठीक है? हमें ज्यादातर किस पर फोकस करना है? फोकस हमें न्यूट्रिशन पर करना है। राइट? न्यूट्रिशन पे अगर किसी का माइक ऑन है मैडम? ओके। हमें फोकस हमारे न्यूट्रिशन पर करना है। क्यों? जैसे आपको 3 साइंटिफिक सच में एक बात बता रही हूं। देखो क्या है, सबसे पहला, अगर आपके खाने में कम न्यूट्रिशन जाएगा तो आपको लंबे टाइम के बाद, यानी कि आप जैसे ही खाना खाते हो 2 घंटे के बाद आपको भूख लग जाएगी। ये साइन है, उससे हमें पता चलेगा। ज्यादा भूख लगती है तो आप ज्यादा खाना खाओगे। राइट? इसीलिए हमें न्यूट्रिशन पर फोकस करना है। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में कम न्यूट्रिशन जाएगा, कम खाना जाएगा अच्छी मात्रा वाला, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। जैसे आपको मैं बताऊं कौन से फंक्शन हमारी बॉडी को काम करते हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से आपको मैं कुछ कुछ बात करती हूँ। जैसे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है विटामिन बी। बहुत सारे लोगों को विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, बोलते हैं ना, वो फैट मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी में वजन बढ़ाने का काम करता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है तो, इवन आयरन की अगर डेफिशिएंसी बढ़ती है, अभी बहुत सारे लोगों को आयरन की प्रॉब्लम्स होता है,
तो क्या होगा, उनके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट आएगा तो नेचुरल है वजन पर इफेक्ट आएगा। दूसरा, कैल्शियम। बहुत सारे लोगों को कैल्शियम का चैलेंज है। कैल्शियम की प्रॉब्लम और उसकी डेफिशिएंसी बहुत सारी बढ़ रही है। तो उसकी बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाएगा। और क्रोमियम, क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम ऐसा न्यूट्रिशन है कि जो हमारी क्रेविंग को कंट्रोल करता है। तो देखो, आपकी बॉडी के अंदर आपको जो सिम्टम्स आ रहा है वो पीछे तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है ना। तो अगर हमारी बॉडी में कम न्यूट्रिशन जाएगा तो नेचुरली वे से हमारा वजन बढ़ने वाला है। हम कोई भी प्लान करें, कोई भी हम कुछ भी कर सके, तो बट हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो हम क्या करें, हम ऐसी चीज ले जहां पर हमें बहुत ही अच्छा फील हो, पूरा दिन एनर्जी फील हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोलते हैं ना कि कैलोरी मैनेज करने में वो हेल्प करे, इवन वो लो जीआई हो, इवन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन फाइबर विटामिन सब अवेलेबल हो। जो हमने लिया है, जो हमने किया, जो हमारे कोच ने हमें प्लान दिया, उसी को हमने फॉलो किया, और उसी की वजह से आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम अचीव करके करने के साथ हम एंजॉय भी करते हैं। तो वो प्रोग्राम अगर आप करते हो तो आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। दूसरा, क्या ध्यान में रखना है, दूसरा फैक्टर है पानी का। अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में लेते हो, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर 20 kg वजन है तो 1 लीटर, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर पानी भी जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्या आपको नींद आना जरूरी है, आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद। इवन आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों को फॉलो करते हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रॉपर न्यूट्रिशन की। तो अगर न्यूट्रिशन के साथ हम अगर ये प्रोग्राम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अभी दूसरा कौन सा ट्रायंगल था, कम्युनिटी, है ना। तो कम्युनिटी क्या हमें हेल्प करती है, हमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जहां पर सेम माइंडेड पीपल है, जहां पर सब लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ अगर ज्यादा रहोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट अच्छी तरह से आप कर सकोगे। बिकॉज अकेला इंसान लंबे टाइम तक अच्छा रिजल्ट नहीं अचीव कर सकता, वो थक जाता है और थोड़े टाइम के बाद वो रख भी देता है। और उसी की वजह से देखो, बहुत सारे लोग वेट लॉस का ट्राई करते रहते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता है, और थोड़े टाइम के बाद वो भी रख देते हैं। उसका रीजन क्या है, एक ही रीजन है, वो अकेले है, कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं है। तो कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जहां पर सेम माइंड वाले पीपल ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस, बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं उनका एक्सपीरियंस, इवन इंफॉर्मेशन मिलता है जहां से हमें कॉन्फिडेंट आता है कि इन लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो हमारा भी आएगा। वो इंफॉर्मेशन से कॉन्फिडेंट आता है। इवन सपोर्ट मिलता है, कोच का सपोर्ट मिलता है, इवन बहुत सारी सक्सेस सेलिब्रेशन अवेलेबल होते हैं, बिकॉज हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, है ना। अकेला देखो, अकेला इंसान डिप्रेशन में जाता है, अकेला इंसान बहुत ही खराब खराब सोच लाता है, क्योंकि उसको वो अकेला ही है। तो कम्युनिटी की जरूरत बहुत ही है, हमारे वेट लॉस की जर्नी में कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर कम्युनिटी नहीं मिली होती तो मैं शायद ऐसी नहीं होती, है ना। और मुझे अगर अच्छा खुराक, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिला होता तो भी आज मेरी एज 41 की है तो मैं अभी और यंग दिख रही हूँ। तो 100% वो पॉसिबल नहीं था, 31 की एज में कैसी लग रही थी, है ना। तो ये चीज है। इवन पर्सनल कोचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कोचिंग यानी कि क्या, आपके घर में अगर आपके घर में लड़का लड़की कोई भी है, हम उनको भी पर्सनल कोचिंग और पर्सनल गाइडेंस का प्रीफर करते हैं। यस, किसी की माइक ओपन है मैडम। मैम आप म्यूट हो। ओके, डन, थैंक यू। सो मेन क्या है कि अगर हमारा जो बोलते हैं ना कि पर्सनल कोचिंग क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वहां से हमें पर्सनलाइज प्रोग्राम फॉलो करना होता है। देखो, मैं हाउसवाइफ थी, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, वो फील्ड में वर्क करते हैं, तो उनका डाइट अलग रहता है।
मेरा अलग रहता है, मेरे बच्ची का अलग रहता है। तो पर्सनल कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने मुझे पर्सनलाइज प्रोग्राम फॉलो करवाया, है ना। कैसे हमें जब भी वजन स्टक होता है तो क्या करना चाहिए, कैसे आप आगे जा सकोगे, कैसे वर्कआउट ऐड कर सकोगे, कितना सुबह में जल्दी उठना है, शाम तक कितना पानी पीना है, लंच से पहले क्या करना चाहिए, हमें वो गोल सेट करवाते हैं। कोच हमारे गोल सेट करवाते हैं कि 2 महीने के बाद आपको कितना वेट लॉस करना है। तो ये सब माइंडसेट कौन करवाएगा? कोच। कोच के बिना पॉसिबल नहीं होता है। टीचर अगर स्कूल में नहीं होते हैं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। सेम चीज है। इमोशनल सपोर्ट मिलता है कोच की वजह से। अगर वो हमें पूछते हैं, बातें करते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंट आता है ना। तो कोचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और हमें लंबे टाइम तक कैसे हमारी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस की ओर हम लेकर जा सके, उसी में भी हमें कोच हेल्प करते हैं। राइट। तो आज मैं जो दिख रही हूं ना आपके सामने, ऐसे ही नहीं हूं। 9 साल पहले की दीपा जो थी ना, वो अकेली थी, हाउसवाइफ थी, उसी की वजह से वो ऐसी थी। अभी आज का जो ये वर्जन दिख रहा है ना, ये बदौलत है ये सिस्टम की, और ये बदौलत है ये कम्युनिटी, ये कोच, ये जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम उन्होंने मुझे जो दिया, वो मैंने फॉलो किया। तो आज मैं आपके सामने हूं, और अच्छी तरह से हो सकता है। अभी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, चलो फटाफट बताइए। अभी हम एंड की ओर जाते हैं, बट आप मुझे बताइए, चलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि कितने लोगों को सही में ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ, करना चाहिए, करना तो चाहिए, वेट लॉस तो होता है, हमारा हुआ है तो होगा। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम्म हमारे पास ऑप्शन है क्या? बहुत सारा कुछ करके हम बैठे हैं, बहुत सारा कुछ ट्राई कर लिया, पर कुछ नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही हम अगर बैठेंगे ना तो यू टर्न तो मारना पड़ेगा। हम्म चैट बॉक्स में लिखिए यू टर्न। मैं मेरी भाषा में आपको बात बताऊं, आपको एक माइंड में आपको एक चीज बताऊं। देखो, अभी आप अगर वजन बढ़ा के बैठे हो, 10-15 किलो ज्यादा है या 20 किलो ज्यादा है, एक बार आप सोचो कि अभी आपने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, और अभी आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो, अभी सोच रहे हो क्या करूं क्या ना करूं। बट एक चीज याद रखना, आपका वजन जो 20 किलो बढ़ा हुआ है ना, वो सोचने से ही बढ़ा है। अभी आपको वहां पर आप हो, और अभी आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, ठीक है भाई चल देखते हैं करते हैं, तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बट वजन बढ़ाने का खर्चा भी करना पड़ेगा, और आगे जाके कोई डॉक्टर ने कुछ कहा तो रिटर्न आने का भी खर्चा करना पड़ेगा। उससे स्मार्ट चीज क्या है पता है? अभी से रिटर्न हो जाओ। जैसे रिटर्न होगे ना, उतना एंजॉय करोगे हमारी तरह। अभी आपको बताओ आपके दिमाग के विचार क्या आते होंगे? हैं, ऐसे विचार आते हैं क्या? चलो मैडम ने तो बताया कि भाई वजन तो कम होगा, हाँ फिर यार क्या करूं मैं, वेट लॉस तो मुझे करना है, बट मुझे जंक फूड इतना पसंद है ना, मैं खाए बिना तो रह ही नहीं सकता। एक वीक में तो मुझे 2 बार तो जाना ही पड़ता है। हाँ, कितने लोगों का ऐसा होता है? हाँ, वेट लॉस तो करना ही है। सही बात है, देखो यहाँ पर लिखा है, यस वेट लॉस तो करना ही है, परफेक्ट। तुरंत को जिसने भी आज पहली बार आया हो ना, कोच को तुरंत बात करना, क्योंकि वही आपको अच्छी तरह से आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। देखो, ये इमोशनली रोड ब्लॉक्स आते हैं हमारे दिमाग में, ख्याली पुलाव ख्याली पुलाव आते हैं हमें, वो डिसीजन लेने के लिए सोचने में मजबूर करते हैं। मैं आप ही के बारे में बता रही हूँ। क्या होता है कि मुझे जंक फूड बहुत पसंद है। दूसरा ये ऐसा होता है कि यार मुझे है ना ये ट्रैकिंग करना, ये फोटो वोटो भेजना, क्या खाया पूरा दिन, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, डिसिप्लिन बहुत लाना पड़ेगा, वेट लॉस करना है तो ऐसा माइंड में आता है। इवन ऐसा भी होता है कि मैं है ना लंबे टाइम तक है ना भूखा तो नहीं रह सकूं, ये डाइट वाइट मुझे सूट नहीं करेगा, माइंड में आता है। इवन जब भी मैं स्टार्टिंग करता हूं ना, थोड़े टाइम ही करता हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। मैं इनडिसिप्लिन वाला इंसान। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भाई इनडिसिप्लिन इंसान हूँ मैं लंबे टाइम तक कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा, ये दिमाग हमारा शैतान है, ये सब ऐसा ही बोलता है। कुछ अच्छा करना है ना तो 10 नेगेटिव बात बताएगा। इवन ऐसा भी होता है कि यार मुझे बाहर जाने का खाना बहुत होता है, ट्रैवलिंग में होता हूँ तो फिर बहुत होती है, कैसे करूंगा,
दूसरा ऐसा भी होता है, मुझे ना वो लाइक स्नैक्स बहुत पसंद है, पड़ी के वड़ी के ऐसे बहुत पसंद आते हैं, और मैं आलसी बहुत हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ऐसा दिमाग में रहता है। हाँ, इवन ऐसा होता है कि किसी भी फ्रेंड के साथ अगर मैं जाऊंगा ना, तो अगर उसने मुझे बताया कि ये खाना खाना है, मुझे फोर्स करेगा ना, तो मैं खा लूंगा। मैं कुछ भी खा लेता हूँ, किसी को ना नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा? इवन मैं इमोशनली स्वीट और ऐसी चीजों के साथ इतना कनेक्टेड हूं ना, वो अगर सामने होगा ना, मुझे खाना ही पड़ेगा। कैसे करूंगा ये? हम्म। इवन मुझे तो मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सारा वेट लॉस के लिए मैंने कर लिया है ना, अब तक इतना वेट लॉस के लिए किया है ना, अभी तो मुझे वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, मैं कुछ कहूंगा ना तो। हाँ। तो ये सब कुछ क्या है? आपके दिमाग के ही ख्याली पुलाव। ये दिमाग में ही आते रहते हैं और हमें अच्छी चीज करने से रोकते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये दिमाग में क्या चल रहा है, तो पता चलेगा कि नहीं, ये कुछ नहीं करना है। राइट। सो बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग भी रहता है। हाँ, ट्रैवलिंग में अनहेल्दी ऑप्शन मुझे होगा, और अगर मैंने वेट लॉस करने का शायद सोच भी लिया, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ऐसे कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सोच भी लिया तो ये शायद बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, कैसे करूंगा? तो ये जितने भी चीज आपके दिमाग में आ रही है ना, ये सभी की सभी आपको अच्छी जगह पर रोकने के लिए है। राइट। क्योंकि हमने भी जब सोचा था करने का, तब ऐसे ही चीजें आती थी। पर एक ही चीज थी, मुझे डॉक्टर ने वार्निंग कर दिया था कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। डॉक्टर ने वार्निंग दिया था, दो बच्चों की माँ हूं मैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों की कोई नहीं है। हाँ, मेरी मेरी जगह कोई भरने वाला नहीं है। वो मेरा इमोशनल टच था मेरे लड़कियों के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी मुझे अच्छा होना ही है। बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज मैं इतनी अच्छी एंजॉय कर रही हूँ मेरी लाइफ को कि पिछले 9 साल से कोई मेडिसिन नहीं है। मेरी लड़कियां बड़ी हो रही है, उसके साथ मैं दौड़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, जो पहले नहीं कर सकती थी, आज सब कुछ कर सकती हूँ। राइट। सो यहाँ पर किसी को के कोई क्वेश्चंस है ये रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ ना, मेरे पास अभी और 5-7 मिनट है। और किसी का बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है तो भी आप हैंड रेस करके आ सकते हो। कोई है कि जिसको कोई क्वेश्चन है, या किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर मेघा जी है। यस, बताइए। हेलो। हेलो। हाय मैम। हेलो। हाँ मैम। यस, बोलिए आप। हाँ मैम, मुझे ना मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ अपनी कम्युनिटी में। लेकिन मेरा 15 केजीज लॉस हो गया था पहले, फर्स्ट 5 5 महीनों में। बाद में मैंने एक एक। आपका आवाज म्यूट हो गया है। हम्म। हेलो। हेलो। आई थिंक ऐसा आपने मुझे बताया, मैं आपके आवाज से इतना मैं समझ गई कि आपने वेट लॉस करने का स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद हुआ, और फिर भी उसके बाद स्टक हुआ है। ठीक है। स्ट्रोक हो ओके। गया है और मुझे हार्मोनल चेंजेस बहुत हो गए हैं। ठीक है। चलो, अभी और आपको शॉर्ट गायनेक में में। है ना, मुझे एंडोमाइसिस की प्रॉब्लम बोल रहे हैं डॉक्टर, ओके। कि ये है आपको ऐसा। आपको एक अच्छी बात बताऊं, आप मेघा जी, राइट? और सभी को मैं बात हाँ शेयर मैम। करूंगी यहाँ पर, जितने भी फैमिली है। थैंक यू सो मच, आपने बताया कि ऐसा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताऊं कि जब भी आप प्रोग्राम चालू करते हो ना, तब आपका वजन कितने सालों से बढ़ा हुआ है पहले वो देखो। आपका वजन 2-3 महीने में नहीं बढ़ा है, आपका वजन बहुत सालों की मेहनत के बाद बढ़ा है। किसी के 5 साल की मेहनत, किसी के 10 साल की मेहनत। यानी कि आपका वजन बहुत टाइम से पहले बढ़ा है, तो कम होने के लिए भी एटलीस्ट 5 से 6 महीने लगते हैं। दूसरी चीज, आप वेट लॉस का प्रोग्राम जब करते हो ना, तब आपको ट्रायंगल को फॉलो करना है। ट्रायंगल, आपके कोच, कम्युनिटी और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अगर आप ये तीनों को फॉलो करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है।
चौथी तीसरी चीज क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वेट रिड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? सो ये बॉडी को अंडरस्टैंड करके ही वेट लॉस करना है, बट वेट लॉस होता है। सो कोई टेंशन मत कीजिए, आपका प्रोग्राम स्टक नहीं हुआ है, आपकी बॉडी वहां पर रिपेयर हो रही है। अभी आपको आगे जाने के लिए कोच के साथ बैठकर फिर से आपका पूरा प्लान कीजिए, वेट लॉस होता है। आपके सामने मैं बैठी हूँ, मेरा हो रहा है, आपका होने वाला है। मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ, मेरा भी सी सेक्शन हो गया है, 2 बार सीजरियन हुआ है ना? पॉसिबिलिटी बहुत है ना? या रोशिता जी से बात करते हैं। रोशिता जी ने हैंड रेस किया है। यस रोशिता बहन, आप मुझे बताइए, आपको कुछ शेयर करना है? हेलो। यस। हेलो। जी मुझे मेरा रिजल्ट शेयर करना है। यस। अ, मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस के लिए अपना, और साथ ही साथ में मुझे बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस भी बहुत थे। जैसे कैल्शियम एफिशिएंसी रहता था, सीवियर कॉन्स्टिप की शिकार थी, और बहुत पानी कम पीती थी, तो वाटर थी, ब्लडर सूख जाता था और वहां से यूरिन यूरिन की जगह पे ब्लड स्टार्ट हो जाता था। और बाद में यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता था, ओके। स्किन बहुत डल हो गई, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते थे, हेयर की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, नाखून नहीं बढ़े, और स्किन के दो ये भाग है वहां पे हमारा वाइट स्पॉट्स रहता था, और स्किन बहुत ड्राई हो गई थी मेरी। और उसके अलावा मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी, बी 12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते एनर्जी बहुत ज्यादा लो फील करती थी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, और स्वीट की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा रहती थी। और मुझे स्वीट में कुकीज और ब्रेड की चीजें, केक वगैरह, ये सारी मुझे बहुत इच्छा होती थी खाने की। तो इन सब की वजह से मेरा वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरी सुबह की जो मेरा सुबह का जो नाश्ता था ना, वो मैम एक ग्लास भर के चाय, और उसमें पार्ले जी का पूरा एक 10 रुपए वाला पैकेट, जिसमें 10 से 12 बिस्किट पहले आते थे। तो ये मेरा रूटीन था, सुबह मैं 10 बजे उठूं तो मैं पहले चाय का पूरा ग्लास पीती थी, उसमें पूरे बिस्किट डाल के, और मुझे मेरा पेट भर जाता था, और मैं सीधे फिर 2 बजे खाना खाती थी। और खाने में भी मैं बहुत चोर थी, मैं दाल नहीं, सब्जी नहीं, पता नहीं मैं क्या ही खाती थी, नॉलेज भी नहीं था, और पानी दिन में सिर्फ 4 ही गिलास पीती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ, मेरा पेट बाहर निकल गया। और वैसे सबके सामने बड़ा प्रॉब्लम थी, मैं 4 लोग ऐसे बैठे हो ना तो मुझे शर्म नहीं आती थी, मैं ऐसे बिंदास फाट करती थी, और मैं ऐसे बोलती थी कि मैं पादू और पेटू खानदान से हूँ, इसलिए ये तो चलता रहता है, ऐसा मेरी थॉट थी ऐसी। तो क्योंकि मैंने बचपन से सबको ऐसा देखा, मेरे दादाजी का पेट बाहर था, मेरे पापा का पेट बाहर था, तो मैंने ऐसा देखा, तो मैंने अपने आप को भी वैसे इमेजिन किया कि ये लोग वैसे, तो बट ऑब्वियसली जेनेटिक मुझ में आना ही है। तो उस टाइम पे ऐसा सोचते नहीं है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे दिन निकलते गए, पीसीओडी का भी चैलेंज था, पीरियड्स इरेगुलर रहता था। तो फिर लगा कि अभी बॉडी के अंदर एट द एज ऑफ 29 बहुत सारी चैलेंजेस जब होने लगी, एनर्जी वीक होने लगी, तो फिर लगा कि अभी बॉडी के लिए कुछ करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो पहले हम सब कुछ ऐसा घर घर तू वाला ही ट्राई करते हैं, दादी माँ के नुस्खे अपनाते हैं, फाकी लेना स्टार्ट किया, चूरण लेती थी, हाँ। उसके बाद में दौड़ना स्टार्ट किया, किसी ने बोला एक्सरसाइज करो तो वो स्टार्ट किया, ऐसे बहुत सारी चीजें, नींबू, गर्म पानी में नींबू डाल करके पीना, ऐसे लगता था ना कि फ्रीज में से नींबू पूरे खत्म हो गए, लेकिन मेरे वजन का वजन कुछ खत्म दौरा नहीं कम हुआ। नहीं हो रहा है। हाँ, दौरा कम नहीं हो, मैं फूलती जा रही थी, जैसे वो एक वो होता है ना, अदरक कैसे फूला हुआ होता है, कहीं से भी निकलता है वो, मैं वैसे ही कहीं से भी निकल रही थी, मेरे टायर बन चुके थे, एमआरएफ के टायर थे। तो ये सारी मुझे बहुत ज्यादा थक गई थी, और बहुत सारा ट्राई किया, उसके बाद जब इसी तरह से वेबिनार में बैठी, और वहां पे सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि खाते पीते वजन कम करना है, क्योंकि मैंने तो श्रावण मास पूरा ट्राई किया, उसमें सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती थी, 2 टाइम भूखा रहती थी, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा, और ये सब लोग बोल रहे हैं कि खाते खाते वजन कम हो रहा है, भैया ऐसा तो क्या ही खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। मैंने इतने सारे ट्राई किए, चलो एक और करते हैं, और फिर स्टार्ट किया प्रोग्राम।
एक महीने में आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 2.5 किलो कम हुआ। मुझे उसकी खुशी नहीं थी, लेकिन उसके साथ में मुझे जो हेल्थ बेनिफिट्स मिले मिले उसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी। मेरी मम्मी बहुत मुझे इतना डांटती थी कि ये 9 बजे 10 बजे तक उठती है लड़की, ढोल नगाड़े, ये इसको ससुराल जाएगी तो पता नहीं ये क्या ही करेगी। लेकिन वो लड़की सुबह 5:30 बजे उठ करके मॉर्निंग का मोटिवेशन सेशन हेतल मैम वाला सुनती हूँ और जी। एक्सरसाइज करती, सारा रूटीन मेरा चेंज हो गया। मेरी स्किन अच्छी हो गई, मुझे जो ये वाइट वाइट होता था वो सारा खत्म हो गया, हेयर फॉल बहुत कम हो गया। उसके बाद मेरी हेयर की क्वालिटी अच्छी हुई, कैल्शियम डेफिशिएंसी मेरी रिकवर हो गई, B12 में मुझे काफी हद तक मुझे रिजल्ट मिला। कॉन्स्टिपेशन में ऐसा था कि मैं राई के दाने जितना भी अगर कुछ मुंह में डालूं तो मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। हमको ऐसा लगता है कि हम जा तो रहे हैं तो फिर हमको क्या ही क्या कॉन्स्टिपेशन है, जाने लेकिन का, मेरे, सही बात है। हाँ बार बार तो जा रहे हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे मुझे 15 दिन में जुलाब लेना पड़ता था। डेल्कोलेक्स करके एक टैबलेट आती है, अपना चने की दाल जितनी, वो टैबलेट मैं 3 से 4 खाती थी ना मैम, फिर भी मुझे मोशन क्लियर नहीं होता था। ओ, मेरी बॉडी इतनी एडिक्टेड हो गई थी मेडिसिन की कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम रहती थी। सही बात और ये न्यूट्रिशन लेने के बाद में उस दिन का वो दिन है पहला जब मैंने सिप लिया था, और आज की घड़ी है, मैंने कभी जुलाब नहीं लिया, कोई गोली नहीं खाई, और मैं सुबह उठती हूँ मेरा कॉल चालू हो जाता है, मुझे पहले जाना पड़ता है। है। जाना पड़ता है। बहुत अमेजिंग और रिजल्ट है आपका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वेरी नाइस। मैम, सुपर। थैंक यू सो मच रोशिता मैम। देखा कितना अच्छा रिजल्ट है, कितने सारे बॉडी के अंदर के प्रॉब्लम्स, कितने सारे चेंजेस उन्होंने महसूस किए, राइट। सो ये पॉसिबल है, बट कैसे? उन्होंने उनका प्रोग्राम फॉलो किया, वेट लॉस किया, कोच का गाइडेंस और प्रॉपर कम्युनिटी को फॉलो किया, और आज उनकी फेस पर ये खुशी दिख रही है, तो रिजल्ट मिलता है ना। लास्ट में आपको सही में लगा कि नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बस अभी क्या करना है? कुछ नहीं, एक चीज करनी है, जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, आपको उनको कॉल करना है, ठीक है। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आपका वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। और मैं सही में आपको बताऊंगी कि अगर आपने अभी अभी डिसीजन लिया तो आप सही में हमारे जैसे हो सकोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही अच्छा लगा, आप सब लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, बातें भी हुई। थैंक यू सो मच।